बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, इस वीडियो में दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से हैं। तो जो डायग्राम उसने दी हुई है हमें, उसमें भी ये देखें कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं वो यहाँ पे इस बॉक्स ये 90 डिग्री के बॉक्स की हेल्प से शो होती हैं। ठीक है। और आपको बताया था कि 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है दैट विल बी हाइपोटेनियस। सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल को आपने सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको उसकी साइड्स का पता होना चाहिए कि उसकी साइड्स कौन कौन सी हैं और इसमें कौन कौन से रिलेशंस यूज़ हो सकते हैं। तो ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल के सामने हमारे पास हाइपोटेनियस होता है, जिस एंगल को हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके सामने वाली साइड जो है हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। और नेक्स्ट जो साइड बच गई है वो हमारे पास है जी बेस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो फाइंड करना है हमने और जो बेस है वो फाइंड करनी है। इस बार हमें इस क्वेश्चन में हाइपोटेनियस गिवन है। आपको पिछले दो क्वेश्चंस में भी मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जब भी कोई साइड गिवन है हमने ये देखना है कि वो किस किस रेशो में यूज़ हो रही है, क्योंकि अभी हमें दो साइड्स फाइंड करनी है। दो साइड्स फाइंड करनी है तो एक साइड ऐसी है जो हमें मालूम है, नोन है, उसको हमने यूज़ करना है किसी एक अननोन के साथ। हम दोनों अननोन यूज़ नहीं कर सकते। दोनों अगर अननोन यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर फाइंड क्या करेंगे। तो एक अननोन और एक नोन, एक मालूम होगी और एक नामालूम होगी। तो उसमें देखें हमारे पास हाइपोटेन्यूस है तो हम साइन भी यूज़ कर सकते हैं और कॉज भी, क्योंकि साइन ओवर साइन में इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस और कॉज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रेशो का सहारा ले रहे हैं। कौन सी रेशो है जी? साइन। साइन हमारे पास क्या है जी? परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अगर आपको देखें तो परपेंडिकुलर हमने कहा था वाई को और हाइपोटेन्यूस हमारे पास था जी। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल है स्क्वायर रूट 3/2 के। स्क्वायर रूट 3/2 के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया। टू लेफ्ट साइड पे मल्टी डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये दोनों टू कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास वाई का आंसर आएगा स्क्वायर रूट 3। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया कि हम रेशो भी यूज़ कर सकते हैं और पैथागोरस भी। तो इस क्वेश्चन में मैं पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये है जी पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट। परपेंडिकुलर हमारे पास वाई वाई था इसलिए हमने वाई का स्क्वायर ले लिया। बेस हमारे पास एक्स थी तो इसलिए हमने एक्स का स्क्वायर ले लिया। और जी हमारे पास क्या था? हाइपोटेनियस। अब जी की वैल्यू हमारे पास 2 थी और वाई हमने फाइंड किया है स्क्वायर रूट 3। इन दोनों को स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये 3 राइट साइड पे जाएगा और माइनस होगा। माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा 1 के इक्वल। एक्स स्क्वायर जब 1 के इक्वल है तो सिंप्लीफाई करने पे स्क्वायर रूट लेने पे हमारे पास एक्स इक्वल आएगा 1 के। तीसरा जो हमें दो अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी थी वो थी वाई। वाई हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ गया और एक्स हमारे पास 1 आ गया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है? फाइंड वाई, सॉरी वाई आपको गिवन है 4। आपकी बार ये एंगल है 45 डिग्री और 45 के सामने जाहिर सी बात है, आपको मैंने पहले भी बता दिया हुआ है कि ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 के ऑपोजिट क्या होता है हमारे पास? हाइपोटेनियस। और जो साइड बच जाती है वो हमारी होती है बेस। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंपल वही पहले रेशो यूज़ कर रहे हैं। रेशो कौन सी है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस, जो कि है टेंजेंट थीटा के इक्वल। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, वो है एक्स। बेस हमारे पास 4 है, वैसे वाई है इसका आंसर। टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 इक्वल होता है 1 के।
4x/4, 1 = x/4, 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा x = 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हम पैथागोरस या रेशो दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में मैंने रेशो यूज़ की है। sin 45 डिग्री इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास x है और हाइपोटेनियस हमारे पास z है। तो सिंपल हमने क्या किया जी, sin 45 की वैल्यू ली। sin 45 की वैल्यू क्या है जी, 1/√3। x परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4/c। z को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और √2 को भी, तो ये बनेगा z = 4√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास दो अननोन थे, x और z, और दोनों हमने इजीली फाइंड कर लिए हैं। ये थी जी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।